जी, तमाम आरोप अभी आप प्रदेश के मुखिया पे भी लगाया, विभागीय मंत्री पे भी लगाया, आखिर ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसको लेके आज यहाँ पे विचार विमर्श किया गया? पंचायती राज को खत्म नहीं कर दिया और आरोप प्रत्यारोप इसलिए कि 18 तारीख को अक्टूबर को माननीय मंत्री जी एसीएस और कमिश्नरों के साथ भी बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने हमको आश्वासन दिया, 23 जुलाई को भी आश्वासन दिया। तो जिसकी बात का कोई पता ही नहीं है कि क्या आश्वासन देने के बाद भूल जाता है वो, इसलिए बैठक फिर बुलाई और उस बैठक में आज ये तय किया है कि भाई जो है 21 अगस्त को हम लोग सभी एक बार ज्ञापन देंगे, उसके बाद राज्यपाल जी से भी मिलेंगे और न्यायालय की शरण में। क्या प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख रूप से कौन से मुद्दे हैं? हमारे मुख्य मुद्दा यह है कि सबसे बड़ी ग्राम सभा, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। पंचायती राज में पूरे अधिकार ग्राम सभा में निहित हैं। वो ग्राम सभा के अधिकारों की कटौती की गई है। ग्राम सभा के अधिकारों को बहाल किया जाए। यदि ग्राम सभा के अधिकारों को बहाल किया जाएगा तो हम गरीब अपने पीड़ितों की ठीक से मदद कर पाएंगे। किस प्रकार की अभी समस्या प्रमुख रूप से हो रही है? जो ग्राम सभा में जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार अब छीन लिए गए हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, देश को सरकार चलाने के लिए 4 प्रकार की प्रणाली से चलती है, जिसमें प्रथम पंक्ति में ग्राम सभा और दूसरी पंक्ति में विधानसभा और तीसरी पंक्ति में राज्यसभा और चौथी पंक्ति में लोकसभा। इसके बाद भी न्यायपालिका होती है। देखिए, ग्राम सभा जो प्रथम है उसके सारे के सारे अधिकार खत्म कर दिए। जिस प्रकार से ग्राम सभा के अधिकार खत्म किए गए हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के क्यों नहीं किए गए? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं किए गए? 1993 में ग्राम सभा को जो अधिकार थे वो आज सरपंच को नामात्र भी नहीं है। अब आप देखिए, विडंबना ये है, हमारे गांव के लोग हमको चुनकर यहाँ इसीलिए भेजते हैं कि हम उनके खेत को जाने के लिए सड़क का निर्माण करा सकें और नाले से निकलने के लिए पुलिया का निर्माण करा सकें। अब आप हमको ये बताइए, हमारे लोग हमको घर से निकलने की मोहलत नहीं देते, क्योंकि पकड़ लेते हैं। सरपंच जी, हमने आपको वोट दिया है, लेकिन सरकार जिस प्रकार से मनरेगा में 263 काम चलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हमारे पंचायत मंत्री कहते हैं कि आप तो तालाब बनाओ। आपको यही पता नहीं है माननीय मंत्री जी कि किस क्षेत्र में, किस जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में तालाब बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? क्या मंशा क्या है इसके पीछे, अपनी मनमर्जी के काम कराने के पीछे? देखिए, सीधा तानाशाही रवैया माननीय मंत्री जी ने अपनाया है, जिस पे लेके मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंचों ने कूच किया था। लेकिन हमने अभी जो इनसे न्यायपालिका के पास नहीं गए, अभी तो कार्यपालिका के पास गए हम आवेदन प्रतिवेदन लेके। अब हम न्यायपालिका के पास जाएंगे। अगर कार्यपालिका ने अभी हमारी नहीं सुनी, अब हम न्यायपालिका के पास जाएंगे। अब न्यायपालिका भी हमारी अगर नहीं सुनेगा तो हम रोडपालिका के पास जाएंगे, और रोडपालिका के पास जाना पड़ा तो छाती पर गोलियां भी खाएंगे और लाठियां भी खाएंगे, भले ही कितने अत्याचार कर ले। इसके लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़ी तो हंस के दे देंगे। लेकिन हमको ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश का 23,000 सरपंच इस भोपाल की पूरी चारों दरगाहों को बंद करने का काम करेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाइए और हम सभी सरपंचों की दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। उन गांव में दीन दुखी रहने वाले, आप कहते हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से काम करते हैं, बिल्कुल नहीं मानता मैं कि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, दीन दुखी है, दरिद्र है, उसका भला कैसे हो सके। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? जो ग्राम सभा प्रथम पंक्ति है उसको खत्म किया। आपने विधानसभा को क्यों अधिकार बढ़ाए, राज्यसभा को क्यों बढ़ाए, लोकसभा को क्यों बढ़ाए? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा ग्राम सभा में क्या है? आप बोलते हो, मंत्री जी बोलते हैं कि रोड भैया मध्य प्रदेश में 4 बार बना दिए गए। अब माननीय मंत्री जी, पंचायत क्षेत्र में जाकर देखिए कितनी बारिश हो रही है, रहने के तक घर नहीं बचे लोगों के, वो ढह गए हैं, और आप बोलते हैं कि रोड आपने इसको अमेरिका जैसी बनवाई थी क्या? विभागीय मंत्री के ऊपर तमाम आरोप लगाए आपने कमीशन खोरी के। वो तो भ्रष्टाचार ही कर ही रहा है। किसी भी सरपंच को धारा 40 में जब हटाने के बाद सभी ने जनपद सीओ, एई, इन लोगों को तीसरे दिन चौथे दिन बहाल कर दिया जाता है 20-20, 15-15 लाख रुपए लेकर के। तो करता कौन है? मंत्री तो करता है, और सरपंच से वसूली करते हैं जनपद सीओ, जिला सीओ।
तो इनको सेवाएं समाप्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पैसा कमा के इनको दे रही है, इसलिए पैसा कमाने की मशीन समझ करके और सरपंच को बदनाम करने की साजिश करने की वजह से ये और जवान के धनी नहीं है, तो सीधा आरोप है। अन्यथा ये लेके आए साथ में क्या अगर ग्राम सभा में सरपंच धारा 40 में पदस्थ किया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त क्यों नहीं की जाती है? ये लेके आए, अगर विधेयक नहीं लेके आएंगे, क्योंकि यही भ्रष्टाचारी है, करोड़ों अरबों रुपए की ये लोगों पे। विधायक निधि और सांसद निधि में एक बड़ी बात निकल के सामने आती है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में, कि बिना कमीशन खोरी के विधायक निधि और सांसद निधि नहीं लाई जा सकती। क्या सत्यता है इसकी? वो तो नॉर्मल है, यहाँ से जाएगा उसमें भी कमीशन है, वो तो नॉर्मल है। विधायक सांसद तो छोटी बात है। आप ऊपर लेवल तक केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यहाँ मध्य प्रदेश शासन, प्रदेश केंद्र सरकार, वहाँ के कमीशन ले रहे हैं, ये तो छोटी बात है। विधायक और सांसद तो बहुत छोटी बात है। दर्शकों देखिए किस प्रकार से हाल ही में जिस प्रकार से आपने महिला एवं बाल विकास के एक मंत्री के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है वहां पे भी जो पदस्थापना नई वैकेंसी की जा रही है उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और आज तमाम सरपंच पूरे प्रदेश से इकट्ठा होकर यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं सांसद निधि, विधायक निधि और हर एक निधि में कमीशनखोरी की। और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या है इसकी जमीनी हकीकत। अभी आप विधायक निधि के बारे में जो चर्चा कर रहे थे वो मैं यहाँ पूरे प्रदेश के सरपंचों के सामने और आप मीडिया मित्रों के माध्यम से सरकार के तक बात ये पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे गृह भिंड जिले में यहाँ तक कार्रवाई हुई है कि वर्ष 23-24 और वर्ष 24-25 की विधायक निधि जो विधायकों ने ग्राम पंचायतों में या अन्य जगहों पर विकास कार्य के लिए दी थी उसकी 40% राशि मिली और कार्य कर दिए गए। बकाया 60% राशि के लिए आज हम सरपंच या जो भी एजेंसी को राशि दी गई थी वो जिले के चक्कर काट रही है। तो मुझे लगता है कि विधायक निधि पे शायद विधायकों का हक नहीं है, विधायक निधि भी कलेक्टर निधि बन गई है। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।